नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो घटना हमारे समाज में अक्सर घटती रहती है। हम रिश्ते तो बनाते हैं मगर उनकी डोर कितनी मजबूत होती है, आइए जाने। रिश्ते की डोर। आज विवाह के विवाह की तारीख आ गई। कनिका को ये सब स्वप्न की भांति लग रहा था। उसने पलटकर जिंदगी की ओर देखा तो ऐसा लगा कि अभी कल ही की बात है। मैं शादी करके सपने संजो कर आई थी। रवि एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर थे। दोनों का वैवाहिक जीवन आनंद से गुजर रहा था। प्रेम विवाह होने के कारण रवि के माता पिता ने कनिका को अपनाया नहीं था। कनिका ने बहुत प्रयास किया कि उसे रवि के माता पिता का स्नेह आशीर्वाद मिले, मगर वह अपने प्रयास में सफल ना हो पाई। रवि ने अपने माता पिता को समझाने का बहुत प्रयास किया मगर वे नहीं माने। आखिर दोनों ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। कुछ समय बाद कनिका को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार फिर मन में आशा जागी कि माता पिता इस बच्ची को अपना प्रेम आशीर्वाद अवश्य देंगे, मगर इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। वे बच्ची को देखने तक नहीं आए। अब रवि भी अपने माता पिता से नाराज रहने लगा। उसने भी उनके पास जाना छोड़ दिया। दोनों अपनी बेटी की परवरिश में इतने व्यस्त रहे कि वो कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। वक्त बीतता गया। रीवा अब कॉलेज में पहुंच गई। उसे अपने पापा की तरह इंजीनियर ही बनना था। पढ़ाई में बहुत होशियार थी। रवि उसकी पढ़ाई का पूरा ख्याल रखते। इंजीनियर बनने के लिए वह उसकी हर संभव मदद करते। इंजीनियर बन गई। अब वह नौकरी करना चाहती थी। रवि के रिटायर होने का समय नज़दीक था। वे चाहते थे कि उनकी रिटायर होने से पहले रीवा आत्मनिर्भर बन जाए। उन्होंने नौकरी लगवाने में उसकी मदद करना उचित नहीं समझा। रीवा एक काबिल इंजीनियर थी। अपने बलबूते पर आज तक आगे बढ़ी थी। आखिर वह दिन आ ही गया जब रीवा को नौकरी मिली। उस दिन हम सब बहुत खुश थे। रीवा ने यह खबर फोन पर दी थी। शाम को अचानक घंटी बजी तो रीवा दौड़कर दरवाजा खोलने गई। मनन, जो रीवा का मित्र था, दरवाजे पर खड़ा था। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। रीवा अक्सर उसकी बात करती थी। दोनों साथ पढ़ते घूमते थे। हम दोनों मनन को रीवा का एक अच्छा मित्र ही समझते थे। कई बार रीवा से कहा कि हम मनन के माता पिता से मिलना चाहते हैं, मगर वो हमेशा टाल जाती। आज जिस तरह से मनन के साथ व्यवहार कर रही थी, वो देखकर हमें काफी आश्चर्य हो रहा था। मैं जल्दी से रसोई घर में जाकर कुछ अच्छा बनाने की तैयारी करने लगी तो रीवा ने मुझे रोक दिया और कहा, आज मनन मुझसे नहीं, आप दोनों से मिलने आया है। खाने के लिए मैंने मनन की पसंद की चीजें मंगवा ली हैं। खाना आता ही होगा। आप और पापा बैठकर मनन के साथ बातें कीजिए। रीवा की बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। मन ही मन कुछ सोचते हुए मैं अंदर आ गई। रीवा और मनन अपनी बातों में मस्त थे। मनन अपने भविष्य की पूरी योजना बना चुका था जो वह रवि के साथ बांट रहा था। रवि भी बहुत खुशी से उसकी बातें सुन रहा था। फिर से दरवाजे की घंटी बजी। रीवा दौड़ कर गई और खाना ले लिया। बिना मेरी मदद के आज उसने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। हम सब खाने की मेज पर पहुंच गए। सब ने खुशी से खाना खाया। मनन खाना खाकर चला गया। आज रीवा के चेहरे पर अजीब ही रौनक थी।
वक्त तेजी से गुजर रहा था। अचानक एक फोन आया। मनन के माता पिता हमसे मिलने आ रहे थे। हमने उनके स्वागत की पूरी तैयारी की। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मनन के पिताजी ने अब मनन और रीवा की शादी का प्रस्ताव हमारे सामने रखा। रवि और मैं इस बात से अनजान थे, लेकिन मनन की माताजी ने बताया कि मनन और रीवा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वो दोनों कॉलेज में ही प्रेम की डोर में बंध गए थे। शादी से पहले दोनों अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे। आज जब दोनों आत्मनिर्भर बन गए हैं, तो हम आपके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। रवि और मैंने जब शादी की बात को सुना, समझा, तो अपनी बेटी पर नाज हुआ। हमने खुशी से रिश्ते को स्वीकार किया। दोनों परिवार खुश थे। एक दूसरे को बधाई दी, मिठाई खिलाई और रिश्ता पक्का कर दिया। यहाँ हम सब खुशियाँ मना रहे थे और ईश्वर ऊपर बैठा कुछ और ही ताना बाना बुन रहा था। रवि की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। रवि दवाइयाँ लेने लगे। आराम करने पर भी उनकी हालत में सुधार नहीं आ रहा था। स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। कभी कभी ऐसा आभास होता था कि हमारे रिश्ते की डोर टूट रही है। मन के इस वहम को अनदेखा करके मैं रवि की देखभाल में लगी रहती। रवि के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती गई और एक दिन हमारे रिश्ते की डोर सचमुच टूट गई। मेरे पास रीवा के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ दिन दोनों इस दुख के भंवर में इस तरह गिरे कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे स्वयं को निकालने की कोशिश की। मनन भी कभी कभी रीवा से मिलने, हमारे दुख को कम करने आता था। अब मनन की माताजी ने रीवा की शादी करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, यही एक खुशी आपको इस दुख से उभरने में सहायता करेगी। मैंने भी ये बात मान ली। मैं भी चाहती थी कि रीवा अपने जीवन में खुश रहे, आगे बढ़े। जल्द ही तारीख निकलवा ली। अब अपने दुख को भूलकर रीवा के सुख की कल्पनाओं में मैं खो गई। पता ही नहीं लगा कि विवाह का दिन आ गया। आज विवाह हो रहा है और मैं अकेली खड़ी रवि की यादों के साथ ताना बाना बुन रही हूँ। आज रीवा के रिश्ते की डोर मनन के साथ बंध जाएगी। मेरे रिश्ते की डोर यहीं तक थी। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी आप मेरे द्वारा लिखी गई कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।